केरल राज्य का नया नाम क्या होगा? हेलो दोस्तों, मैं मुकेश फिर से आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा केरल अल्टरनेशन ऑफ नेम बिल को पेश किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार केरल राज्य के नाम को केरलम करने जा रही है। तो इसके संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है? क्या संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है? अगर बदल सकती है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति उसे प्राप्त है? तो आज का क्वेश्चन उसी से संबंधित है। देखिए, हाल ही में प्रस्तावित केरला अल्टरनेशन ऑफ द नेम बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट पे विचार कीजिए। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। तो आर्टिकल 3 जो है संसद को विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या उसके क्षेत्र सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार देता है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। किसी राज्य के नाम में बदलाव परिवर्तन करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 के तहत दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ऐसे बिल, ऐसे विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। यानी ऐसे बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही इसे सदन में पेश किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 3 के तहत लाए गए जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही सदन में लाए जा सकते हैं। अभी हाल ही में जो विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा संसद में लाया गया है उसे राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है कि यदि प्रस्ताव किसी राज्य की सीमा अथवा नाप को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल से उसके विचार मांगते हैं। तो अगर संसद जो है राष्ट्रपति को इस तरह का प्रस्ताव भेजती है किसी राज्य के नाम बदलने या उसकी क्षेत्र सीमाओं के बदलाव के संबंध में, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श कर सकते हैं और उनके विधानमंडल से विचार मांग सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए विचार संसद के लिए बाध्यकारी होंगे। अब जैसे कि राज्यपाल किसी राज्य से परामर्श मांग रहे हैं कि हम आपके राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं, आपका इस पे क्या विचार है। मान लीजिए कि उस राज्य का विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित कर ले कि भाई हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, आप हमारे राज्य का नाम ना बदलें। तो क्या विधानमंडल के द्वारा दिए गए परामर्श को संसद को मानना पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। राज्य के विचार या राज्य का जो परामर्श है वो केंद्र या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता, परंतु आर्टिकल 3 के तहत यदि राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श जरूर करेगा। तो हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट वन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट, सेकंड इज आल्सो, थर्ड इज आल्सो। सो राइट आंसर इज केवल 1 और 2 और 3। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, फोर्थ वन इनकरेक्ट है। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।